एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम संतोष था। वह काफी गरीब परिवार से था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत करके कुछ फसल पैदावार कर लेता था। उससे उसका गुजारा हो जाता था। एक दिन जब वह उस खेत में मेहनत कर रहा था और पानी के लिए जमीन की खुदाई करता है, तो जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा मटका निकलकर बाहर आता है। संतोष उस मटके को देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि इतना बड़ा मटका आखिर किसका हो सकता है। फिर उसने सोचा कि क्यों नहीं, जब हमारे घर पर अधिक मेहमान आएंगे उस समय इस मटके में खाना बनाकर खिला सकते हैं। उसके बाद उस मटके को निकालकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसके पास एक फल रहता है जो उस मटके में रख देता है और वह फिर से काम करने लग जाता है। कुछ समय बाद देखता है कि उस मटके में एक नहीं बल्कि 100 फल हो जाते हैं। संतोष समझ जाता है कि यह कोई साधारण मटका नहीं है, यह एक जादुई मटका है और उसे घर ले आता है और अपनी मनचाही चीजों को उसमें डालकर 1 से 100 गुना बना लेता है। कुछ समय बाद संतोष धीरे धीरे अमीर हो जाता है। उसके बाद उस अमीरी का पता एक सेठ को चलता है जो काफी लालची था। पीछे से चुपके से उसकी सभी तरकीब जान लेता है और रात को वह मटका चुरा कर अपने घर ले आता है। घर आने के बाद मटका काफी बड़ा होता है, पर देखना चाहता है कि इस मटकी में आखिर अंदर क्या है जिसे इतना कुछ निकलता है। जैसे ही वह अंदर देखता है तो सेठ उसमें गिर जाता है। उसके बाद जादुई मटका का काम शुरू हो जाता है। एक सेठ से 100 सेठ बना देता है। उसके बाद अपने घर को लेकर लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। अधिक लड़ाई होने के कारण सभी एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाते हैं। दूसरे दिन जब संतोष को पता चलता है कि अपना मटका नहीं है, वह सेठ की ओर जाता है तो उसे पता चला कि वह काफी सेठ मर चुके हैं। संतोष समझ जाता है और संतोष उस मटके को उठाकर नीचे गिरा देता है, जिससे वह बिखर जाता है। उसका जादू समाप्त हो जाता है। संतोष वह काफी ईमानदार और बिना किसी लालच पर उस मटके को यूज करता है, लेकिन सेठ अपनी लालच के कारण अपनी जान गंवा लेता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।